अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारहा ये वाक़या पेश आते रहते हैं कि जब मस्जिद में हम पहुंचे तो इमाम साहब रुकू में थे, तो अब बात आती है कि हम नियत बांधकर डायरेक्ट रुकू में चले जाएं या फिर नियत बांधने के बाद सना पढ़कर रुकू में जाएं। ध्यान से सुनिए, इम्पोर्टेंट मसला है। जब हम मस्जिद में पहुंचे और इमाम साहब रुकू में है तो अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट नियत बांध कर रुकू में चले जाएं या फिर नियत बांधकर पहले सना पढ़ें फिर रुकू में जाएं। तो इस मसले को अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। अगर इमाम साहब रुकू में है तो हम सिर्फ नियत बांधेंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध लेंगे और दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। सना सुबहानका पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए यूं करके हम नियत बांध लिए, दूसरी मर्तबा जो है अल्लाहु अकबर कहते हुए हम क्या करेंगे, सजदे ये रुकू में चले जाएंगे। सना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पहला मसला था। दूसरा इंपोर्टेंट मसला यह है कि हम मस्जिद में पहुंचे तो इमाम साहब ने नियत बांधकर क़िरत भी शुरू कर दी थी। तो अब जब हम नियत बांधेंगे तो नियत बांधने के बाद सना पढ़ेंगे या फिर खामोशी के साथ इमाम साहब की क़िरत सुनेंगे। तो इस मसले को भी क्लियर कर लीजिए। अगर इमाम साहब ने क़िरत शुरू कर दी है तो नियत बांधने के बाद हम सना नहीं पढ़ेंगे, इमाम साहब की क़िरत को सुनेंगे। इसी तरह इमाम साहब तीसरी रकत में या दूसरी रकत में है, उस वक्त भी नियत बांधने के बाद सना नहीं पढ़ेंगे, इमाम की इक्तिदा करेंगे। और इमाम के पीछे तो कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ खामोश रहेंगे। इमाम साहब जोर से क़िरत कर रहे हैं फिर भी, फॉर एग्जाम्पल मगरिब इशा फजर की नमाज में इमाम साहब जोर से क़िरत कर रहे हैं फिर भी हम खामोश रहेंगे, इमाम साहब की क़िरत सुनेंगे। और अगर जोहर असर की नमाज में हम इमाम साहब की इक्तिदा कर रहे हैं तो उस वक्त भी हम खामोश रहेंगे, पीछे हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स का कोई इमाम हो तो इमाम की क़िरत मुक्तदी की क़िरत होती है। अब तीसरा इंपोर्टेंट मसला यह है कि चाहे हम इमाम के साथ शामिल हों या अकेले नमाज पढ़ें, जैसे सुन्नत नफिल या फिर फर्ज की कज़ा वगैरह, या कोई फर्ज नमाज और उसमें नियत बांधने के बाद सना सुबहानका हम पढ़ना भूल गए, यानी हम नमाज जो पढ़ रहे हैं चाहे अकेले पढ़ें या इमाम के साथ पढ़ें या फिर सुन्नत पढ़ें, नफिल पढ़ें, फर्ज पढ़ें, लेकिन नियत बांधने के बाद सना पढ़ना भूल गए, तो क्या अब सजदा सहव करना जरूरी है या नहीं? तो इस मसले को भी क्लियर कर लीजिए। चाहे जोन सी भी नमाज के लिए नियत बांधे हो और नियत बांधने के बाद सना सुबहानका पढ़ना भूल गए, क़िरत शुरू कर दिए, तो अब लास्ट में सजदा सहव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सजदा सहव उस वक्त किया जाता है जब कोई वाजिब छूटा हो और सना सुबहानका पढ़ना ये सुन्नत है। सुन्नत के छूट जाने से सजदा सहव की जरूरत नहीं पड़ती है, नमाज हो जाएगी। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये तीन इंपोर्टेंट मसाइल थे जिनका बताना मैं आप तमाम हजरात को जरूरी समझ रहा था, क्योंकि ये वो मसाइल हैं जो आए दिन पेश आते रहते हैं। इसी तरह जितने भी जरूरी और इम्पोर्टेंट मसाइल होंगे मौका ब मौका मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप इसी तरह जुड़े रहिए, दुआओं से नवाजिए। इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में डालिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।